हनुमान का लंका से लौटना। सीताजी को प्रणाम करके हनुमान आरिष्ट पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने घोर सिंहनाद किया और समुद्र के उत्तरी तट की ओर उड़ चले। अंगद, जामवंत, नल, नील आदि उनके साथी बड़ी चिंता से हनुमान की बाट जोह रहे थे। हनुमान का गर्जन सुनकर वे चौंक पड़े। उन्हें लगा कि मानो दक्षिण का आकाश ही फट गया। हनुमान हवा को चीरते हुए चले आ रहे थे। बानरों ने देखा कि महाध्वनि समीप आती जा रही है। वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वत शिखरों पर चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा से एक तीव्र प्रकाश बढ़ता चला आ रहा है। कुतूहल से वे उसे देखने लगे। थोड़ी देर में साफ हो गया कि दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और श्रीराम तथा सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वीर हनुमान लौट रहे हैं। बंदर तालियां पीट पीट कर नाचने लगे। वे बार बार अपनी पूंछ को चूमते थे। कभी पेड़ पर चढ़ जाते और फिर उतर आते। हनुमान के आते ही सबने उन्हें घेर लिया। अंगद और जामवंत ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कुछ बंदरों ने पेड़ों से फूल तोड़कर उन पर बरसाए। फिर एक जगह बैठकर हनुमान ने लंका के सब समाचार सुनाए। अंगद ने कहा, चलो अब शीघ्रता करो, बाकी हाल रास्ते में सुनते चलेंगे। सुग्रीव को शीघ्र समाचार देना है। वे किष्किंधा की ओर चल पड़े। मार्ग में हनुमान ने बताया कि रावण ऐसा वैसा बली नहीं है। उसको पराजित करने के लिए बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता है। हम लोगों को प्राणों की बाजी लगानी होगी। चलते चलते वे सुग्रीव के मधुबन नामक बाग में पहुँचे। सुग्रीव का मामा दधिमुख उसकी रखवाली करता था। यह बाग सुग्रीव को बहुत प्यारा था। साथियों को भूखा और थका देखकर अंगद ने आज्ञा दे दी कि भरपेट फल खाओ और मधु पियो। बंदरों ने मम्माने फल खाए और भालुओं ने मधु पिया। रखवालों को उन्होंने मारपीट कर भगा दिया। दधिमुख रोता चिल्लाकर सुग्रीव के पास पहुंचा। उसने अंगद की शिकायत करते हुए कहा कि दक्षिण से आए हुए सब बानरों में मधुबन झजाड़ू दिया है। सुग्रीव समझ गए कि थे राम का काम कर सीताजी का समाचार जरूर ले आए हैं, नहीं तो मधुबन उजाड़ने की तो बात ही क्या, इधर आने की भी हिम्मत न करते। उन्होंने दधिमुख से कहा, वानरों को शीघ्र मेरे पास प्रस्रवण पर्वत पर भेजो। दधिमुख द्वारा सुग्रीव की आज्ञा पाते ही बानर चल पड़े। प्रस्रवण पर्वत पर पहुंचकर सब बानरों ने सुग्रीव को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने सीताजी के मिलने की सब कहानी सुग्रीव को सुनाई। सुग्रीव ने हनुमान को हृदय से लगाया। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव राम के पास गए और कहा कि हनुमान ने हम सबकी लाज रख ली। राम ने खड़े होकर हनुमान को हृदय से लगाया और लंका के समाचार पूछे। हनुमान ने दुहखी सीता को विपदा का सारा हाल कहा और सीता का संदेश भी कहा। यदि 2 महीने के भीतर आर्य यहाँ नहीं आ जाते तो दुष्ट रावण मुझे पार डालेगा, वीरबर लक्ष्मण को भी। उन्होंने शुभाशीर्वाद भेजे हैं। सीताजी का दिया हुआ चूड़ामणि भी हनुमान ने राम को दिया। चूड़ामणि देखकर रामा रो पड़े और सुग्रीव से बोले, यह चूड़ामणि जानकी को विवाह के अवसर पर अपने पिता से मिला था। वे इसे कभी अलग नहीं करती थी। सीता के बारे में श्रीराम तरह तरह के सवाल करने लगे। वह कैसी हैं? राक्षसियों में कैसे रहती हैं? उन्होंने तुम्हें कैसे पहचाना? उन्होंने क्या कहलाया है? हनुमान ने इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया और शोक छोड़कर युद्ध के लिए राम को उत्साहित किया। वे बोले, नाथ, अब शोक न करें। शोक से बल क्षीण होता है। युद्ध की तैयारी करें और सीता को विपत्ति से छुड़ाएं। श्रीराम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, अब देर न करो, अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दो।